उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को आतंकियों को गिरफ्तार करने की में उनको पुलिस को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले देवगढ़ के दो जांबाज युवाओं उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाना और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग को लेकर राजपूत समाज एकजुट हो गया है। राजपूत समाज में करणी सेना ने खुली चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही राज्य सरकार द्वारा इन दोनों ही युवाओं को राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी नहीं दी गई और आर्म्स का लाइसेंस नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन होगा और पूरे प्रदेश स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन होगा। इसको लेकर मेवाड़ संघर्ष समिति का गठन किया गया है और इसको लेकर आज राजसमंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अब जानते हैं करणी सेना इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, इस मामले में उनका क्या अगला स्टैंड रहता है। पूर्व में जो उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था और वो घटना कारित करने के बाद जो हत्यारे भीम की तरफ भागे थे और जब देवगढ़ पुलिस द्वारा हमारे भीम क्षेत्र के दोनों भाई पहलाज सिंह और शक्ति सिंह को मिली और ये उनके पीछे लगभग 20-25 किलोमीटर पीछा करके उनको पकड़वाया और उसके बाद पुलिस के कर्मचारियों को अधिकारियों को प्रमोशन सरकार द्वारा दिया गया। और इन दोनों को लेकर हमने पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिपाल सिंह जी के नेतृत्व में वहाँ के स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह जी भी उसमें साथ थे और हमारे समाज का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री महोदय से मिला। उस समय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था और एक हथियार का लाइसेंस को लेकर हमने पूर्व में हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में स्थानीय समाजजन द्वारा कलेक्टर महोदय से मिले और कलेक्टर महोदय अभी तक उस लाइसेंस को लेकर आगे टालम टोल करते जा रहे हैं और अंतत्वगत्वा हम सबको मिलकर एक राजसमंद स्तर पर हमने एक मेवाड़ जन संघर्ष समिति बनाई और उसके तत्वावधान में श्री राजपूत करणी सेना द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में इन दोनों भाइयों को न्याय दिलाने के लिए बृहद स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। इस रूपरेखा के बारे में हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष विश्वबंधु सिंह जी है और हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया पधारे हैं। ये आपको पूरी रूपरेखा इस आंदोलन की बताएंगे। क्या आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है इस विषय पर? मुख्य मांगों में पहली मांग तो ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी दिलाई जाए और दूसरी मांग ये है कि इनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए और इसके लिए यहाँ के जो एमएलए भीम के हैं वो भी हैं और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी पूरे लगे हुए हैं। मैं तो उदासीनता समझता हूँ यहाँ के कलेक्टर की कि इतने बड़े मौके पर इतना बड़ा काम करने वालों को घर जाके लाइसेंस देना चाहिए था और वो आज माध्यम ढूंढ रहे हैं अपनी सुरक्षा का। ये शर्म की बात है। कलेक्टर ज़िले का मालिक होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी युवा को मोटिवेट करने के लिए ये बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम था कि इसको देखकर, इस अवार्ड को देखकर, इस सम्मान को देखकर न जाने कितने नौजवान जो आंखें बंद कर लेते हैं वो भी कभी न कभी इस तरह के कोई नए माहौल में अगर कोई पैदा होता है तो उसमें वो अपना समर्थन या साथ देके पुलिस की मदद करे, प्रशासन की मदद करे। शर्म की बात है कि इतना बड़ा काम अगर वो वहाँ से भाग निकलते तो पुलिस का कितना समय, कितना पैसा खर्च होता और कितनी किरकिरी होती और न जाने इसका अंजाम क्या होता। 28 तारीख को वो धर दबोचे गए। अगर 2-4-5 दिन और निकल जाते तो राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लग जाती। इतनी संवेदनशील चीज़ को नकारते हुए अगर यहाँ का कलेक्टर साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो दुर्भाग्य इस राजसमंद का। यहाँ के जो लोकल लोग जो हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कलेक्टर अगर हैं तो उनसे कहीं कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो सही का साथ नहीं दे पाए और गलत का विरोध नहीं कर पाए, ऐसे कलेक्टर की ज़रूरत नहीं है यहाँ। और मैं सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाए क्योंकि एक वीरता का काम इन्होंने किया है। एक इज्जत सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, इन्होंने आप राजनेताओं की भी इज्जत बचाई है क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही खड़े होते और जवाब भी आप लोगों को देना चाहिए। तो आपको आगे बढ़कर, मैंने जब बात की तो बोले वो हमारे पास नहीं आए, वो हमारे पास नहीं आए। कन्हैयालाल के क्या बच्चे आपके पास आए थे क्या? आप लोग भी तो दूर दूर से उनके पास गए थे भाई। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग अतिशीघ्र कोई कदम उठाए, नहीं तो हमें उठाना पड़ेगा और जब हमने कदम उठाया तो चुनाव आने वाला है। पिछले साल
करणी सेना ने एक नारा दिया था, उसको भाजपा को भुगतना पड़ा। तो मैं स्थानीय अभी जो सरकार है उनसे, गहलोत साहब से कहना चाहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, हम कोई आपसे डिमांड नहीं, गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम वही चीज़ आपसे मांग रहे हैं जो इनके ये हकदार हैं, इनको वो अधिकार मिलना चाहिए, इनको आर्म्स एक्ट आत्म सुरक्षा के लिए मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। 8 महीने से ये घर बैठे हुए हैं, इनके लालन पालन के इनके जो है फाफे पड़े हुए हैं घर में। अब ये आदमी कैसे जी रहा है, डर की ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग बाग। सपोर्ट करने के लिए कोई आदमी इनके साथ नहीं खड़ा है। एक ऐसी स्थिति में जब कोई, हमारा संविधान हमें कहता है, ये हमारा राइट है कि हमने, अगर कोई व्यवस्था इस संविधान में है तो उस व्यवस्थाओं का जो है फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। यही आज बात करने हम आप लोगों के सामने आए हैं और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के चंद्रभान सिंह जी, उन्होंने बुलाया और बहुत जल्दी अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन और राजनेता दोनों से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से भी, तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि करणी सेना तूफान का नाम है, आंधी का नाम है। राजसमंद हमारा मुख्य जगह होगी। अगर 16 अप्रैल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तय किया है कि 16 अप्रैल से पहले इन दोनों मांगों को नहीं माना गया और राष्ट्रपति अवार्ड से इनको सम्मानित नहीं किया गया, तो 16 अप्रैल को इस राजसमंद के अंदर हम लोग सभी संगठन, राजपूत संगठन मिलकर सरकार के और प्रशासन के खिलाफ बात करेंगे। धन्यवाद। ये घटना जो घटी है वो पहली बात, अगर शासन और प्रशासन ध्यान देते तो घटती भी नहीं। आपको भी विदित है इस बात को लेके कि जब कन्हैया लाल जी को धमकी मिली थी, जब कुछ हुआ था, तो उन्होंने जाके पहले भी पुलिस को जाके रिपोर्ट दे के आए थे कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, और पुलिस वालों ने उन पर नज़रअंदाज किया और वो इतनी बड़ी घटना हुई जिससे कन्हैया लाल जी की हत्या हो गई। तो सरकार और प्रशासन यही चाह रहा फिर कि शक्ति सिंह जी और कैलाश सिंह जी की फिर हत्या हो जाए, उसके बाद इनको सुरक्षा दी जाए, इनके परिवार को। वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो सरकार नौकरी, दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी और लाइसेंस, रिवॉल्वर के लाइसेंस उनको दिए जाए और आर्थिक सहायता भी दी जाए। जब कन्हैया लाल जी के बच्चों को दी गया, हम स्वागत करते हैं। दोनों बच्चों को सुरक्षा भी दी गई, करोड़ों रुपया भी दिया गया और देना चाहिए सरकार को। तो इन दोनों भाइयों ने कोई गुनाह थोड़ी किया। जब पुलिस को इन्होंने पकड़ा और पुलिस को वीरता पुरुष के नाम से गैलेंट्री प्रमोशन मिल जाए, जिनके सिपाही तो वो हेड बन गए, जो फीते लग गए, स्टार लग गए, तो इन भाइयों ने क्या किया? इनमें जान नहीं है क्या? अगर ये वाकई, अगर ये इनका दोष इतना है या हमारा दोष ये है कि राजपूत कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय है, इसीलिए अगर किसी और जाति में हुआ होता तभी तक तो उनके घर पे जाके सरकार नाक रगड़ती होती। तो अब सरकार को हम चेताना चाहते हैं, अगर ये बात हमारी मान ली तो ठीक है, नहीं तो हम 15 दिन के बाद हर जिला स्तर पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। और 16 अप्रैल को हमने पूरे राजस्थान को आह्वान किया है और करणी सेना जो बोलती है वो करती है। 16 तारीख को हम पूरे राजस्थान से राजसमंद की धरती पर जन आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने की शक्ति रखते हैं हम, और सरकार की बजा के रखेंगे। हमने पहले भी, हमारे अध्यक्ष जी ने बोला अभी, कमल का फूल हमारी भूल। अब हाथ हमारी भूल होगी, अगर ये बात हमारी नहीं मानी तो इसके लिए भी राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेवार रहेगी और सरकार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो हम बोल दिया वो फाइनल है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो राजस्थान सरकार इस साल आने वाले 2023 के अंदर सत्ता पे नहीं बैठ पाएगी। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे दोनों भाइयों को नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता और रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि वो आज घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। कैसे निकलेंगे? आप सब जानते हो कि अब इतनी बड़ी हुई है और उन लोगों का काम ही ऐसा है, मौका देखते हैं, पीछे से वार करते हैं। आज इनके घर से बाहर निकलना, ये अगर निकल भी गए तो शाम को घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उनकी क्या सुरक्षा? न इनको कोई पुलिस सुरक्षा दी गई है, न इनको कोई लाइसेंस दिया गया। इसलिए हम सरकार से और प्रशासन से और यहाँ के खास करके कलेक्टर साहब को, तो आप तो कलेक्टर, आपको कौन मार देगा, कौन क्या कर सकता है? जब आपके साथ आप प्रशासनिक इतने IPS अधिकार इसमें IAS होते, उसके बाद आपके साथ गनमैन साथ में रहते, जब ये इन दोनों बच्चों ने इतना वीरता का काम किया तो इनको क्यों नहीं दिया जा रहा लाइसेंस? अभी कोई उद्योगपति या व्यवसायी जाके अगर चला जाता तो उसको लाइसेंस आप तुरंत दे देते, और इन्होंने इतना वीरता का काम किया, इनको क्यों लाइसेंस दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा है? तो इसलिए हम सरकार से और प्रशासन से आह्वान करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इनका लाइसेंस दिया जाए और नौकरी दी जाए सरकार। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कन्हैया लाल की हत्या के बाद किस तरह शासन, प्रशासन और सरकार द्वारा पीड़ित
जो कन्हैया लाल के परिजनों को, उनके परिवार को संभाला, उन्हें उनके बच्चों को नौकरी दिलाई, लेकिन उन जो दुर्दांत आतंकी थे उनको पकड़वाने में जो अहम रोल निभाने वाले 2 युवा हैं, वो आज भी सरकारी सहायता या सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। दोनों ही युवाओं को आज दिन तक न तो राजनेताओं ने देखा और न शासन प्रशासन और सरकार ने कोई ध्यान दिया। इसको लेकर करनी सेना ने खुली चेतावनी दी है कि एक जल्द ही शासन प्रशासन और सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।